डीलर की बातों में आकर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? न जाने क्यों मेरे दिल को वहम सा लगा हुआ है। काश घर में कोई मर्द होता। जरार को मैंने हमेशा प्रॉपर्टी के मामलात से दूर रखा और वो वैसे भी मेरी जिंदगी से दूर चला गया है। दानिश को कॉल करती हूँ। दानिश तो अब मुझसे बात भी नहीं करता, क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। जरार को फोन करो, उसे कहो कि उसकी माँ बहुत परेशान है। मेरा मेरा प्लाजा जल गया है, बहुत नुकसान हो गया है। प्लाजा जल गया आपका? ये तो बहुत टेंशन की बात है। अल्लाह खैर करेगा। ताई अम्मी, मैंने वैसे उस दिन भी जरार भाई को मनाने की बहुत कोशिश की है, मगर क्या? वो आपका जिक्र भी सुनना पसंद नहीं करते। आपका नाम सुनते ही कॉल काट देते हैं वो। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कोई तो हल बताओ, मैं तो उसके बगैर मर जाऊंगी। ताई अम्मी, अब दो ही लोग हैं जो जरार भाई को मना सकते हैं, एक समीन ताई और दूसरा फरियाल आप ही। आप समीन ताई से बात करके देखें ना। समीन से? और मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए समीन के पास भी चली जाऊंगी। बस एक मर्तबा जरार मुझे माफ कर दे और वापस आ जाए। हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो कुछ अरसा मेंटल हॉस्पिटल में भी रही है। शी इज मेंटली सिक। उसको फिट्स पड़ते हैं, कभी बिल्कुल ठीक रहती है और कभी एकदम से तोड़फोड़ करना शुरू कर देती है। दानिश, आई एम रियली कंसर्न्ड। मुझे डर है कि वो कहीं ऑफिस में कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर दे। हाँ क्या हुआ? बैठो। देखो, दिहाई घटिया और फजूल डिजाइन बनाया है तुम्हारी शानदार ने। ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है, आजकल लड़कियों में बहुत ट्रेंड कर रहा है। कम ऑन फिरोज, लेडीज जब गारमेंट खरीदती है ना तो उसकी कलर स्कीम, उसका डिजाइन दिखती है। नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ यार, इट्स एक्चुअली वेरी इन दीस डेज। सही सही, मैं तो इतने सालों से झक मार रहा हूं ना। देखो, लुक एट दिस, लुक एट दिस। हॉरिबल, बेकार डिजाइन है। दिखा दिया तुम्हारी ये टैलेंटेड शानज़े ने कि कितना टैलेंट है उसमें। तो फिर क्या डिसाइड किया तुमने? बोल दिया उससे मैंने, क्या बेहतर यही होगा कि वो खुद ही ना आए दोबारा इस ऑफिस में। क्या? बात हो गया फिरोज, अब ना तुम उसकी सिफारिश करोगे और ना मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। Is there anything else? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? क्या ये जॉब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या आप उसके लिए अपने आप को हलकान करेंगे? मैं जॉब की वजह से नहीं, सर दानिश के एटीट्यूड की वजह से अपसेट हूँ। कोई किसी की इतनी इंसल्ट कैसे कर सकता है? देखें,
सर दानिश का एटीट्यूड ऐसा ही है। वो गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके डिजाइन्स को प्रमोट करूंगा। अभी फिलहाल मुझे किसी से मिलने जाना है, लेकिन मैं दानिश से बाद में बात जरूर करूँ। शानज़े, ये अच्छा इंसान नहीं लग रहा। तुम प्लीज इससे दूर रहो। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? मुझे नहीं पता कौन सच्चा है और कौन झूठा। देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप एक अच्छी इंसान हैं और मैं आपको ऐसे स्ट्रेस्ड आउट नहीं देख सकता। पता नहीं शानज़े मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही। इसका कुछ अजीब ही रवैया है मेरे साथ। समीर, खुदा के वास्ते मेरी ज़रार से एक बार बात करवा। वो मुझसे बात नहीं कर रहा। मैं बहुत बेचैन हूँ उसके लिए, बात करना चाहती हूँ। मैंने उससे माफ़ी भी मांगी है, लेकिन मुझे माफ़ नहीं करना चाहता। सिर्फ तुम ही उसे कायल कर सकती हो। मैंने कई बार ज़रार को कायल करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप शायद उसके दिल से ही उतर गई हैं। मानती हूं मैं कि मुझसे बहुत कोताहियां हुई हैं, लेकिन तुम उसे समझा तो सकती हो ना कि किसी गुनाहगार को भी माफ किया जा सकता है। उससे कहो ना सिर्फ एक बार अपनी माँ से बात करने, कहो ना। मैं कोशिश करती हूँ अभी। जी चाची, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रार बेटा, बस एक बार अपनी माँ को माफ कर दो। तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू? मैं वैसे ही माफी मांग लूंगी। कुछ गुनाहों की माफी नहीं होती, उम्र भर के लिए सजा बन जाते हैं। और जब वो गुनाह दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो जाएं, तो इंसान चाहकर भी उन्हें भूल नहीं पाता। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि भूल जाऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। जब दिल मान जाएगा तो माफ कर दूंगा। मुझे बार बार कॉल्स मत किया करें आप।